हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ दीवाना बना दे पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गमूल निकालने के तरीके। हम लोग जानते हैं कि किस तरह से वर्गमूल को हम लोग निकालेंगे और इस तरह के सवाल जिस तरह से आपको शो कर रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरह के सवाल आपको देखने को हर एग्ज़ाम में मिलेंगे और एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे इस तरह से क्वेश्चन आपको। तो आइए हम लोग बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कोट्स के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्त। हालात वो ना रखे जो हौसलों को बदल दे, हालात वो ना रखे जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखो जो हालातों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखो जो हालातों को बदल दे। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और यहाँ दिख रही होगी आपको क्वेश्चन। आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सबसे पहला तो सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह का सवाल मिलेंगे जैसे यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। और इस तरह को सवाल को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका और आज मैं बताऊंगा आपको। और इसके बाद आपको कोई भी इस तरह के सवालों को कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ गया तो फिर हमें कहिएगा आप। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस तरह के सवालों को आसान तरीक़ा से बनाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 5 + 2√6 इसका वर्गमूल निकालने बोल रहा है, क्या होगा। तो इस तरह के सवालों को जब भी आपको दिया जाएगा तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो रूट है ना अंदर पे, तो अंदर में रूट रहने के बाद बाहर में हमेशा रूट के बाहर में हमेशा 2 दिखना चाहिए। ये हमेशा 2 दिखना चाहिए। तो ये आपको वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल ये आपको कुछ दिख रहा है, ये आपका वर्गमूल क्या है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + b² + 2ab। याद है ना आपको, ये हर किसी को याद होगा, उम्मीद है हम हर किसी को आप लोगों को याद होगा ये वाला फार्मूला। तो इसी से हम लोग इस फार्मूले को इसी से हम लोग जानते हैं कि ये a² + b² का फार्मूला में है। तो इसको हम लोग देखिए किस तरह से लिख सकते हैं। इसको 2 ऐसा नंबर लीजिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो इसको 2 नंबर ऐसा लीजिए कि जोड़ने पे 5 और गुना करने पे अंदर 6 होना चाहिए। जोड़ने पे 5 और गुना करने पे 6 होना चाहिए। तो हम लोग मान सकते हैं 3, 2। अब बोलिए कैसे मान लिए सर, तो अभी हम प्रूव कर देंगे कैसे मान लिए। तो बस ये जोड़ने पे देखिए 5 हो रहा, ये 3 2 को जोड़ रहे तो 5 हो रहा, और ये 3 2 को गुना करे तो अंदर में 6 भी आ रहा। ठीक है, तो बस ये प्लस है तो प्लस, इसको टोपी पहनाना मत भूलिए, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, टोपी पहनाना मत भूलिए। बस ये हो गया हमारा आंसर। अब बोलिए कैसे, तो अभी हम प्रूव कर दे रहे हैं। अभी हम आपको बताए थे ना कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे हम इसको a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग रख देते हैं ऐसे, प्लस इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं 2। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा ये आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। तो ये a², इसको अगर हम लोग अंडर रूट पे 3 है तो इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, ये तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a² में ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2। अब उसके बाद प्लस, ठीक है, मतलब a² + b², ठीक है, + 2 फार्मूला पे 2, ठीक है, और ab। तो इसको अगर हम करेंगे जैसे कि ये √3 × √2, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √6। तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 2√6 लिख सकते हैं। तो इसी को अगर हमको जैसे, तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और इसको लिखने के बाद जो ये स्क्वायर दिख रहा है तो इसको अगर हम इधर चढ़ाएंगे तो ये आएगा ना, बस यही चीज़ आए ना। देखिए बस यही आपको समझाना चाह रहे थे। ये आपको बहुत लंबा, इसको एग्ज़ाम में इस तरीके से मत कीजिएगा फॉलो, जो हमने पहले बताया उसी तरीके को फॉलो कीजिएगा। तो आइए हम लोग दूसरे सवालों पे आते हैं। ये रहा हमारा दूसरा सवाल, 12 + 6 + √3 इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा आप लोग। अभी हम आपको क्या बोले थे कि इस जगह में हमेशा 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए इसको अंडर रूट कर देंगे, इस जगह में 2, लेकिन यहाँ तो 6 दिया हुआ है तो बात तो गड़बड़ा गया। तो इसको हम लोग इस जगह में 2 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ज्यों करते हैं लिख देंगे 12। इसको कर सकते हैं हम लोग प्लस, इसको 2 × 3 √3 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको 2 लाना है। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन, यहाँ पे हमको 2 लाना है।
तो यहाँ पे 2 लाने के लिए इसको 3 गुने 2 कर 2 गुने 3 कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अगर अंदर करना है, जैसे ये 3 हो गया, ये √3 हो गया, इसको हम लोग अंदर करने के लिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 गुने 3, तब ना ये 1 आता है। तो इसी को अंदर कर, जब भी जाएगा ये 3 तो ये स्क्वायर होकर अंदर जाके इससे गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको एक बार ये कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 2 और यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 जाके इसमें गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27। तो अब मेरा आ गया ना 2 वाला फॉर्म में, तो यही तो हमको चाहिए था बस। अब आगे क्या, अब आगे हमको कुछ भी नहीं करना है। 2 ऐसा नंबर हमको निकालना है कि जोड़ने पे 12 और गुना करने पे 27 आनी चाहिए। जोड़ने पे 12 और गुना करने पे 27 आना चाहिए। तो हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, तो 9 और 3 12 मान सकते हैं, 9 ये 3 12, बस टोपी पहनाना। और हाँ, टोपी पहनाना इसको मत भूलिएगा। तो इसके ऊपर टोपी और इसके ऊपर भी टोपी। तो ये हो गया प्लस। अब ये प्लस हो गया तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, इसको निकल जाएगा, ये प्लस ये √3। ये हो गया मेरे सवाल का उत्तर। बात करते हैं हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के सवालों को आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। तो आइए हम लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा नेक्स्ट सवाल, उसको भी हम लोग बनाते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को बहुत आसानी से आप लोग बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर बनाइएगा, और नहीं बनाइएगा तो वीडियो देख लीजिएगा फिर से, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। तो √3 प्लस √5। अब इस तरह का हमको वर्गमूल अगर निकालना है तो आप इस ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो हम बोले थे कि 2 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 है नहीं, ठीक है, सॉरी इसको काट देते हैं। यहाँ हमको 2 आना चाहिए, लेकिन 2 तो है नहीं। अब हमको 2 यहाँ लाना है, हर हाल में लाना है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 प्लस, अब इसको हम 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। बोलिएगा नहीं सर नहीं कर सकते। जब इसको हम 2 से गुना कर सकते हैं तो नीचे 2 से भाग भी तो दे सकते हैं। तो इसको अगर हम भाग देंगे तो ये वही बन जाएगा 3 प्लस √2। अब इसको हम लोग आसान करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, फिर बराबर करके ये 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 2√5 हो जाएगा, ये पूरे में बट्टा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये एलसीएम ले लिया हम इसका, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। अब इसको आसान करने के लिए हम इसलिए 2 लिए ताकि यहाँ हमको 2 का फॉर्म में हर हाल में लाना है, ठीक है। अब हम तभी मेरा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में बैठेगा। अब होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर में हमको बैठाने के लिए अब हमको यहाँ क्या करना है, देखिए अब हमको ये वाला नंबर पकड़िए, ये और ये हमको ऐसा क्या करना है जो जोड़ने पे 6 और गुना करने पे 5 हो जाना चाहिए। तो हम 2 ऐसा नंबर मान सकते हैं, 5 और 1, 5 1 मान सकते हैं, बस 5 1 अगर मान सकते हैं। यहाँ प्लस का प्लस हम लोग रहने देते हैं। और हाँ, टोपी पहनाना इसको मत भूलिएगा, ठीक है। पूरे में रूट पे 2 है, ठीक है, इसको मत भूलिएगा, ये भी अंडर रूट में है, ठीक है, ये भी अंडर रूट में 2। तो इसको हम लोग और आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 प्लस √2 प्लस 1 प्लस √2। ये हो गया मेरे इस सवाल का उत्तर, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए किस तरह के सवालों को हम लोग स्क्रीन पे दिख रहा है। इस तरह के सवाल बहुत सारे एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत सारे सभी एग्ज़ाम में आए हुए हम लोग उठाए हैं, ताकि इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस अगर कीजिएगा तो आपसे इस तरह के आने वाले सवाल नहीं छूटेगा दोस्त। तो आइए दोस्तों, ये नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आज चलते हैं। 28 माइनस 6 √3 इक्वल टू 3a माइनस b। और हमसे पूछ कह रहा, और a b परिमेय है बता दिया है यहाँ पे। तो a माइनस b का पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है a माइनस, इसको इधर लिख देते हैं, a माइनस b बराबर क्या होगा। तो इसको हम लोग आसान करने, इसको हम अभी क्या बोले तो थोड़ा देर पहले कि जब भी इस तरह का फॉर्म हो तो यहाँ पे 2 लाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये तो है 6, अब हम इसको 2 लाने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको 2 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 28 जब कहते हुए लिख देंगे। अब हम माइनस कर देंगे, इसको हम 2 गुने 3 कर सकते हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं। और ये √3 का 3 हो गया। अब ये हो गया फिर से 28, ये हो गया -2, और ये जाके 3 जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके इसके साथ जाके मिल जाएगा, मतलब ये इसके साथ जाके मिल जाएगा स्क्वायर होके। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 × 27 हो जाएगा।
27 होगा, ये बिल्कुल होगा। अब हम ऐसा क्या नंबर ले जो इसको जोड़ने पे 28 हो और घटाने पे क्या हो, मतलब जोड़ने पे 28 हो और गुना करने पे 27 हो। तो हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे इससे ऐसा 2 नंबर क्या मान सकते हैं, 27 मान सकते हैं। यहाँ एक देखिए, अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना होता है 28, इसको गुना करने पे देखिए 27 होता है अंदर का, ठीक है। अब इसको टोपी पहनाना मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस हो जाएगा, होगा, बोलिएगा बिल्कुल होगा। तो ये जो है ना इक्वल टू का बराबर में क्या दिया हुआ है, √3a - b। अब देखिए इसका वैल्यू देखिए ये हो गया, ठीक है, और इसका वैल्यू देखिए ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 27 बराबर √3a। इसको हम लोग कर सकते हैं √3 √9 से काट सकते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3, a का वैल्यू निकल गया मेरा 3, ठीक है, a का वैल्यू मेरा 3 निकल गया, ठीक है। अब हमको b का वैल्यू, तो b बराबर क्या होगा, b बराबर देखिए √1 दिया हुआ है, तो √1 को तो 1 निकालेंगे तो b बराबर तो 1 हो गया। अब हमको पूछा क्या है a - b, a - b बस यहाँ पे रख देंगे, हम यहाँ पे रख देंगे क्या, यहाँ 3 आया, a का वैल्यू कितना आया 3, तो a का वैल्यू 3 आया तो यहाँ 3 रख देंगे, यहाँ 3 रख देंगे, और b का वैल्यू कितना आया 1 - 1 रख देंगे इक्वल टू 2। ये मेरा उत्तर हो गया इस सवाल का। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह के सवालों को आपको समझने में थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं होगी। हम जानते हैं दोस्तों कि ये हमारी पहली वीडियो है, बस आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, अगर पसंद आया होगा तो बस मैं पूरी कोशिश करूँगा जहाँ तक अच्छी कंटेंट देने का, और रहा बात पढ़ाने का, तो ये मेरी पहली वीडियो है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले और भी समय में अच्छी कंटेंट आपको ज़रूर समझाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आइए नेक्स्ट सवालों पे आते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ दिया हुआ है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए। तो इसका दिया हुआ है क्वेश्चन पे कह रहा है a बराबर √7 + 2 √12, और आपसे एक दिया हुआ है b बराबर दिया हुआ है √7 - 2 √12। अब इस तरह को सवालों को हम किस तरह से बनाएंगे, आप देखिए। अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कि जब भी अंदर में ये, तो इसके रूट के बाहर में 2 होना चाहिए, तो हमारे बातों को बिल्कुल फॉलो कर रहा है, और इसमें भी फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ तो आसानी से निकाल सकते हैं इस सवालों का उत्तर। तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 ऐसा नंबर जिसको जोड़ने पे 7 होना चाहिए और गुना करने पे अंदर का 12 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 और 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 और 3 मान सकते हैं, जोड़ने पे 7 और गुना करने पे 12। इसको टोपी पहनाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ क्या चिन्ह दिया हो, प्लस, तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 2 + √3, इसका वैल्यू आ गया a का। हमको इधर ही इसी सवाल को हम लोग क्या कर सकते हैं, b का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जोड़ने पे देखिए 7 हो रहा, और गुना करने पे देखिए अंदर का 12 हो रहा, तो हम लोग 7 हो गया। तो इसको हम लोग टोपी पहनाना नहीं भूलेंगे, टोपी पहनाना मत भूलिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और हम लोग यहाँ माइनस है तो माइनस ही दे देते हैं। अब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और ये माइनस है तो अंडर √3 हो गया। अब हमको अब इस सवाल में पूछ क्या रहा है, इस सवाल में पूछ रहे AQ + BQ। अब हम अगर इस तरह का फॉर्मेट में आपसे सवाल पूछ रहा है, तो इस तरह में सबसे पहले इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a + b का होल क्यूब - 3ab × a + b, ये फार्मूला होता है इसका। तो हम लोग ये देखिए b निकला आपका, ये देखिए a निकला, और हमको अब यहाँ पे a + b भी चाहिए हमको, तो a + b तो हमको चाहिए, और यहाँ a b भी चाहिए, जबकि a b और a + b तो दिया हुआ है नहीं। हम a + b निकालेंगे, तो a का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, देखिए a है, हमको a + b निकालना है, तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 + √3। अब b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है 2 - √3, तो ये कट गया। अब ये -3 + 3 कट गया, तो a + b का वैल्यू का आ गया 4। हमको a b का वैल्यू निकालना है, का ऊपर लिख देते हैं दोस्तों। तो a + b मेरा क्या हो गया, a + b मेरा 4 हो गया। अब हमको a b निकालना है, तो a का वैल्यू दिया हुआ मेरा 2 + √3, और अब b का वैल्यू दिया हुआ है 2 - √3। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है a + b a - b, a प्लस याद होगा, तो इसका क्या होता है a² - b² का क्या होता है फार्मूला, a + b × a - b।
ये फॉर्म होता है, इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों, अगर नहीं याद है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी, अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा 2a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस √3 b का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है, और ये तो हो गया 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3 का 3 हो गया, तो इक्वल टू 1 आया ना। तो a प्लस बी ए बी का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। बस अब बैठा देते हैं, जैसे जिस तरह से पूछ रहा है उस तरह से हम बैठा देते हैं हम लोग। देखिए बैठाते हैं कैसे, यहाँ निकल गया मेरा कितना है, a प्लस बी का वैल्यू आ गया 4, ए बी का वैल्यू आ गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस तरह के फार्मूला को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्म बैठा देंगे। इसको आप इस तरह से, इसको अगर आप पूछा क्या a क्यू प्लस बी क्यू का पूछा ना, तो यही ना पूछा है। तो a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 4 का क्यूब हम लोग लिख लेते हैं माइनस 3, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू 1, a प्लस बी का वैल्यू देखिए 4 दिया हुआ है ना, तो हम लोग 4 लिख देते हैं। तो ये क्या होगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 4 गुने 3 12। तो आपका आंसर क्या हो गया, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, 64 में से 12 गया कितना हो जाएगा 52। ये मेरे सवाल का उत्तर हो गया। आप उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए लास्ट सवाल, इस वीडियो का लास्ट सवाल आपको भी सॉल्व करा देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का जो भी सवाल अब आपका एग्ज़ाम में आएगा बिल्कुल आप लोग छोड़िएगा नहीं। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसका दिया हुआ है रूट, देखिए सवाल में क्या बोल रहा हूँ, √5 इक्वल टू 2.236 और पूछ रहा आपसे 4 + 5 √6 + 2√5, ये आपसे पूछ रहा है, ये क्या होगा। तो हम लोग अभी क्या, ये √5 का वैल्यू दिया हुआ है, अभी हम लोग क्या सीखें कि यहाँ जब भी इसका बाहर में 2 होगा तो हम लोग जोड़ के ऐसा क्या नंबर लिखे, जोड़ने के बाद 6 आना चाहिए, गुना होने के बाद क्या आना चाहिए 5। तो हम लोग इसको ज्यों का त्यों लिख दे रहे हैं, ठीक है, 4 + 5, और ये कितना हो जाएगा मेरा, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5 1, तो इसको हम लोग स्क्वायर में चढ़ा देंगे क्योंकि प्लस है, तो पे ना देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये अंदर हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5 प्लस ये 1 का 1, इसको 1 निकाल देंगे, ठीक है। अब हम इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये 5 √5 हो जाएगा, अंदर गुना होके, तो ये 5 1 का साथ गुना होगा तो +5 हो जाएगा। अब देखिए बराबर क्या होगा, ये 4 और 5 कितना होता है 9, प्लस ये 5 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं 9 + 5 गुने √5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.236, बस इसको गुना कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि गुना तो करिए लीजिएगा आप लोग, नहीं तो फिर भी बता देते हैं। 9 हो गया, ये हो गया, देखिए कितना हो गया, हाथ में 3, 5 × 15 3 18 का 8, हाथ में 1, 5 दूना 10, 10 और 1 11 का 1, हाथ में 1, 5 दूना 10, 10 और 1 11, तो 11 9 कितना हो गया 20.180 इस सवाल का उत्तर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमने जो भी आज पढ़ाया आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। ये हमारी पहली वीडियो थी दोस्तों, हिम्मत देना, लाइक करना, और अगर हमारे वीडियो सच में आपको पसंद आया, कंटेंट देखिए, क्वालिटी तो दिन ब दिन हमको इससे भी बेहतरीन कर देंगे, बस कंटेंट पे ध्यान दीजिए। इससे आपको कुछ सीखने को अगर मिला तभी हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। दोस्तों बहुत उम्मीद से हम मेहनत कर रहे हैं बस आप लोगों के लिए, और आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर कंटेंट देंगे आपको, ताकि एग्ज़ाम में इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।